आगाज में सबसे पहले मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं तो आपको बताएं कि कई रोज से जारी गर्मी की लहर को ब्रेक लग गई। आसमान पर बादलों के डेरे, हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक आसमान पर बादलों का राज बरकरार रहेगा। तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज़ के मुकाबले में मौसम में कदरे बेहतरी देखी जा रही है। सुबह तकरीबन 8-9 बजे के करीब मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार था। हवा के झोंके जो हैं वो काफ़ी खुशगवारियत का एहसास दिला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो बादल हैं इस वक्त आसमान पर गो के मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन अब उनका थोड़ा सा कंट्रोल कम होता हुआ नज़र आ रहा है और सूरज किसी हद तक आसमान से झांकना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से तपिश भी बढ़नी शुरू हुई है। और 20-22 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो हवा चल रही है उसमें भी अब थोड़ा सा गैप आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से जिस वक्त हवा रुक जाती है तो हब्स की कैफियत काफ़ी शदीद हो जाती है, लेकिन जब हवा का झोंका आता है तो फिर मौसम थोड़ा सा खुल सा जाता है। गो के मजमूई तौर पर गुज़श्ता 2 हफ्ते के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक दोपहर के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जो कि गुज़श्ता चंद रोज़ से 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था। इसी तरह कम से कम दर्जा हरारत भी तकरीबन 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बादल आज मौजूद ज़रूर रहेंगे, लेकिन हल्के होते रहेंगे। सूरज के साथ इनकी थोड़ी बहुत अटकेलियाँ चलती रहेंगी, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा बरसने का इम्कान नहीं है। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और आइंदा 2 से 3 रोज़ इसी किस्म का मौसम रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मौसम के हाल बताने वालों के मुताबिक मौसम की जो शिद्दत है गर्म मौसम की उसमें थोड़ी कमी ज़रूर हुई है, लेकिन मौसम अभी दोबारा गर्म होना है और 2 या 3 दिन बाद दोबारा उसी किस्म का मौसम होगा। लेकिन आज इतवार की छुट्टी यकीनी तौर पर किसी हद तक बेहतर मौसम में गुजरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। माली साल 2025-26 का बजट तखमीना 5,300 अरब रुपए से ज़ायद होगा। 4,060 अरब रुपए नौ तरक्याती बजट, जबकि तरक्याती बजट के लिए 1,240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 3,132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। 1,441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। मज़ीद बजट की क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट जो है कल पंजाब असेंबली में पेश होने जा रहा है और कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है सूबाई काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। आइंदा माली साल का बजट तखमीना 5,300 अरब रुपए से ज़ायद का होगा, ये कहना है हुकूमत की जानिब से। और 4,060 अरब रुपए से ज़ायद ना तरक्याती बजट, जबकि तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए से 1,240 अरब रुपए कुल रखा हो जाएगा। आइंदा माली साल 2024-25-26 के लिए तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,240 अरब रुपए में से 3,132 तरक्याती स्कीमें शामिल हैं, जिसमें 14 से 41 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तिस किए जाएंगे। 28 और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 233 अरब 40 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। कुल तरक्याती हुजम 1,240 अरब रुपए में से 1,115 अरब रुपए 70 करोड़ पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराम करेगी और 124 अरब 30 करोड़ रुपए जो है वो गैर मुल्की फंडिंग से फराम किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए हाई स्पीड रेल लाहौर से रावलपिंडी के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन रावलपिंडी इस्लामाबाद तमरी के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रीजनल रेलवे ट्रैक पंजाब के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक जो लाहौर का मसूद हुई उससे अगर देखा जाए तो पंजाब की 100 तहसीलों में वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम वज़ीर आला प्रोग्राम सहूलत बाजारों के क़याम के लिए 12 अरब 81 करोड़ 75 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी जाएगी। वज़ीर आला IT पार्क के क़याम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब एयरलाइन के क़याम के लिए 1 अरब रुपए, पंजाब मॉडल विलेज मिसाली गाँव के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब मॉडल फिश मार्केट के क़याम के लिए 84 करोड़ 86 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब श्रिम्प स्टेट मुजफ्फरगढ़ के क़याम के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। श्रिम्प फार्म मुजफ्फरगढ़ के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रावलपिंडी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मुल्तान में नर्सिंग एजुकेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के क़याम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। भावल नगर में 200 बेड पर मुश्तमिल जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी तरह तमाम अजला में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए मुमताज़ स्कूलों का क़याम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ बजट में शामिल की जा रही है।
जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन बता रहे थे। सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे फरोख्त। प्याज 60, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपये किलो फरोख्त, नींबू 600, फूल गोभी 160, बंद गोभी 70 रुपये किलो बेची जा रही। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ गड़ी शेव बाजार में, और अगर आज अशिया खुर्दोनोश की नरखों की बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्ट जो प्याज है उसमें 40 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि बाजार में जो है वो 60 रुपये तक प्याज फरोख्त हो रहे हैं। जबकि अगर टमाटरों की बात की जाए तो टमाटर जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है उसकी सरकारी रेट लिस्ट। लेकिन आज भी जो है वो मार्केट में जो अव्वल दर्जे का टमाटर है वो 60 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। जबकि इस वक्त आलू का सरकारी नर्ख जो है वो 60 रुपये है, जबकि मार्केट में आलू जो है वो 80 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ खातून मौजूद हैं जो घर की अशिया खुर्दोनोश की शॉपिंग करने आई हुई हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त महंगाई की सतह है उस पर घर का गुजारा कैसे होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल, एक आम बंदे का तो बहुत ही हद से ज़्यादा मुश्किल। टीवी पर सुनो तो ये चीज़ सस्ती होगी, वो चीज़ सस्ती होगी, कुछ भी सस्ता नहीं होता। कुछ चीज़ लेने आओ, किलो लेनी होती है तो आधा किलो लेके जाते हैं, दर्जन लेनी होती है तो आधी दर्जन लेके जाते हैं। खुदा का खौफ करें, जो लोग आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चों की फीसिस चीज़ें स्कूल नहीं पूरी होते, वो तलीम कैसे पढ़ाएंगे अगर चीज़ें इतनी महंगी होंगी। बेसिक ज़रूरत तो हर किसी के लिए ईजी होनी चाहिए ताकि वो ले सकें। खाना तो हर घर की ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट है उससे भी चीज़ें जो है महंगी फरोख्त हो रही हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्टों के मुताबिक भी जो चीज़ें हैं वो कुव्वत खरीद से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होती जा रही हैं। जबकि मैं आपको आज की मार्केट की सूरत हाल बताऊँ तो जो सरकारी रेट लिस्ट है उससे 20 से 40 रुपये तक चीज़ें जो है वो महंगी फरोख्त की जा रही हैं। जबकि दुकान मालिकान का ये कहना है कि क्योंकि मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं इसलिए वो महंगी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। होटल्स और गेस्ट हाउसेस मालिकान होशियार। तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस की होटल आई सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज़। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले होटल्स और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की रिहायशियों की डिजिटल तस्दीक से जराइम के खात्मे में मदद मिलेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि होटल्स और गेस्ट हाउसेस मालिकान हो जाएं होशियार। तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस की होटल आई सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज़ है। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले होटल्स और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की रिहायशियों की डिजिटल तस्दीक से जराइम के खात्मे में मदद मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद। 33,000 से ज़ायद तलबा तालिबात ने एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। मुल्क के 20 अहम शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए इम्तिहानी मराकज़ कायम। चेयरमैन एडमिशन कमेटी प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद और दीगर का लाहौर के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। आपको बता रहे हैं कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। 33,000 से ज़ायद तलबा तालिबात ने एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। मुल्क के 20 अहम शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए इम्तिहानी मराकज़ कायम। चेयरमैन एडमिशन कमेटी प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद और दीगर का लाहौर के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। लाहौर समेत सूबा भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात किए जाएं। आईजी पंजाब की सुपरवाइजरी अफसरान को खुद सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक बताते चलें कि लाहौर समेत सूबा भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात किए जाएं। आईजी पंजाब की सुपरवाइजरी अफसरान को खुद सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर समेत सूबा भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर में सूबा भर के गिरजाघरों में जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस वाले से पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीसीपी लाहौर समेत तमाम आरपीयूज और डीपीयूज को गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने का हुक्म दिया है। सुपरवाइजरी अफसरान गिरजाघरों अहम मकामात की सिक्योरिटी इंतजाम को चेक करें। साथ गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी और स्नाइपर जो है वो तैनात किए जाएं। डॉक्टर स्क्वाड पीरू वाली टीमें गिरजाघरों के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग भी करें। तैनात पुलिस अफसरान और जवान इंतहाई अलर्ट रहें और शरपसंद मनासर पर कड़ी नजर रखें। आपने ये हिदायत तमाम अफसरान को जारी की है। गिरजाघरों मसीह बादगांव और हसास मकामात के गिर्द सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन करने की भी जो है वो आपने हिदायत जारी की है।
اس وجہ سے جناب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ علماء کرام مسیحی کمیونٹی عمل کمیٹیوں کے ارکان اور بین المذاہب ہم آہنگی کو جو ہے وہ فروغ دیں. انہوں نے تمام اہلکاروں کو جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ وہ الرٹ ہو کر ڈیوٹی کریں اور مشکوک افراد پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام. صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم. کارکنوں کے بچوں کو نجی یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا. فیس پنجاب حکومت ادا کرے گی. پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈز نے کارکنوں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام. صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم. کارکنوں کے بچوں کو نجی یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا. فیس پنجاب حکومت ادا کرے گی. پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ نے کارکنوں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں. ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب. کھلاڑیوں نے کراٹے کی مختلف کیٹیگریز میں پرفارمنس بھی پیش کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اسامہ سے. جی اسامہ بتائیے گا. بالکل، ساؤتھ ایشیا کراٹے چیمپئن شپ میں مختلف کنٹریز میں مختلف ایونٹس میں حصہ لینے والے جو کراٹے کے کھلاڑی ہیں انہوں نے جو یہاں پہ پوزیشن حاصل کی ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر یہاں پر ایک تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں ان کو پوزیشن ہولڈر جو کھلاڑی ہیں ان کے انعامات دیے گئے تھے. اس وقت بھی کچھ کھلاڑی میرے ساتھ موجود ہیں، سوال سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کس کیٹیگری میں کھیل رہے ہیں اور کیا ڈریم ہے کہ جا کر پاکستان کی نمائندگی کریں گے؟ I participated in the South Asian Wadriu black belt test and got first position over there, and I hope that I can win the Olympics gold medal for Pakistan in the future. اچھا، آپ بتائیے گا آپ نے کس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کیا پوزیشن حاصل کی ہے؟ My name is Hania. I participated in South Asia Karate and my position is 2nd place. بالکل، بچوں کے یہاں پہ جو کھلاڑیوں کے کوچز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ بچوں نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا ہے، وہاں پہ پوزیشنز حاصل کی ہیں، پاکستان کا نام بھی روشن کیا، تو کیا ان بچوں کا آگے مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں اور کس حوالے سے بڑے لیول پہ جا کے کھیلیں گے؟ جی اسامہ، اس میں ہمارے 6 کھلاڑیوں نے وادریو کراٹے فیڈریشن ساؤتھ ایشیا میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں الحمدللہ سب سے زیادہ جو فرسٹ پلیس ہے وہ تھا عثمانی نے، 2nd پلیس ہانیہ عاصم نے، 3rd پلیس اسی طرح کامل حسن اور عارفہ حسن نے، اس کے بعد محمد طلحہ اور طاہر راشد نے حاصل کی ہیں. تو ان پلیئر سے بہت ساری توقعات ہیں ہمیں کہ یہ انشاءاللہ فیوچر میں نہ صرف اپنی کنٹری کا نام روشن کریں گے، نہ صرف ساؤتھ ایشین ہی نہیں بلکہ ایشین اور ورلڈ لیول پر بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے. بالکل، کھلاڑیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب انہیں موقع ملے گا پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے. اولمپکس اور جتنے آگے فردر ایونٹس آئیں گے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور بچوں کے کوچز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملے اور آگے جا کر پاکستان کا نام روشن کر سکیں. جی، صوبوں کے مقابلے میں تاریخی ہوگا. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کا تعلیمی بجٹ دیگر صوبوں کے مقابلوں میں 200 سے 300 گنا زیادہ ہوگا. IT اسٹیم لیب، اساتذہ کے لیے اسکوٹی سمیت بہت سے نئے منصوبے لا رہے ہیں. مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف، بتائیے گا وزیر تعلیم کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، کل جو ہے وفاق کے بعد صوبے کا بجٹ بھی پیش کیا جانا ہے اور صوبائی بجٹ کے حوالے سے ہی وزیر تعلیم نے یہ بیان جاری کیا. ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کا تعلیمی بجٹ دیگر صوبوں کے مقابلے میں تاریخ ساز بجٹ ہوگا. دیگر صوبوں کے چھوٹے چھوٹے تعلیمی بجٹ کا موازنہ پنجاب کے تعلیمی بجٹ سے بخوبی کیا جا سکے گا. پنجاب کا تعلیمی بجٹ دیگر صوبوں کے مقابلے میں 200 سے 300 گنا زیادہ ہوگا. دیگر صوبوں کے بجٹ تعلیم کے نام پر خانہ پوری، پنجاب کا تعلیمی بجٹ مثالی ہوگا. نسلوں کے مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کرتا تعلیمی بجٹ مریم نواز کی ترجیحات واضح کرے گا. ہمارا تعلیمی بجٹ تعلیمی ترقی کی ایسی بنیاد رکھے گا جس پر روشن مستقبل کی عمارت کھڑی ہوگی. پنجاب کا تعلیمی بجٹ اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں بلکہ عمل کی تصویر ہوگا. بڑی بڑی باتیں سب کرتے، بڑے اور عملی کام صرف میڈم چیف منسٹر کرتی ہیں، یہ کہنا تھا رانا سکندر حیات کا. نیا مالی سال تعلیمی شعبے کو ترقی اور استحکام کا ضامن ہوگا. نئے مالی سال میں اسکول میل پروگرام، ارلی ایئر ایجوکیشن، لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. IT اسٹیم لیبس، اساتذہ کے لیے اسکوٹی سمیت بہت سے نئے منصوبے لا رہے ہیں. ٹیچر فاؤنڈیشن کو دوبارہ سے فعال کر رہے ہیں. نئے مالی سال کی مناسبت سے تعلیمی منصوبوں کی طویل لسٹ جو تعلیمی انقلاب کا پیش خامہ ہوگی. جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، بہت شکریہ آپ کا. تعلیمی بجٹ پہ میں آپ سب کو نیوز دینا چاہتا ہوں کہ باقی صوبوں نے بھی اپنا بجٹ شیئر کر دیا.
اور اتنا سا انکریز تعلیم پہ. جب الیکشنز میں مینیفیسٹو آتے ہیں تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری چیف منسٹر نے تعلیمی ڈیولپمنٹ بجٹ 400 گنا کا اضافہ کیا ہے. میڈم چیف منسٹر یہ سارا کا سارا آپ کی فنڈنگ اور ٹرسٹ کی بدولت ہے. ایفیشنسی پہ بات علیحدہ سے کروں گا. کمپیئر کریں پنجاب کو باقی صوبوں کے ساتھ, کیونکہ بڑی بڑی باتیں سبھی کرتے ہیں, بڑے بڑے کام صرف ہماری چیف. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہواؤں کے عالمی دن پر پیغام. کہا ہواؤں کا عالمی دن توانائی کے نئے سسٹم دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ونڈ انرجی منصوبہ بندی کے ساتھ بہت بڑا اثاثہ بن سکتی ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہواؤں کے عالمی دن پر پیغام. کہا ہواؤں کا عالمی دن توانائی کے نئے سسٹم دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ونڈ انرجی منصوبہ بندی کے ساتھ بہت بڑا اثاثہ بن سکتی ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہواؤں کے عالمی دن پر پیغام. کہا ہواؤں کا عالمی دن توانائی کے نئے سسٹم دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کا کینٹ ڈویژن کے حساس گرجا گھروں کا دورہ. ایس پی کینٹ نے گرجا گھروں کی سیکیورٹی کو چیک کیا. گرجا گھر انتظامیہ کی مشاورت سے حفاظتی انتظامات کیے گئے. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر بتائیے گا. جی بالکل, ایس پی کینٹ جو ہے وہ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے کینٹ ڈویژن کے حساس گرجا گھروں کا دورہ کیا اور اس کے کرنے کی جگہ جو سیکورٹی کا جو ہے وہ چیک کیا اور متعلقہ جو افسران تھے ان کو ہدایت بھی جاری کی. ایس پی کینٹ میں جو ہے وہ ساتھ دیگر افسران تھے جو وہ بھی موجود تھے. انتظامیہ کی مشاورت سے بھرپور حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ ایس پی کینٹ کے کہنے کے کیے جا رہے ہیں. تمام سرکل افسران اپنے اپنے علاقے میں سیکورٹی انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں. ایس پی کینٹ کا مزید کہنا تھا اس حالت سے کہ گرجا پر مامور اہلکار اور افسران کو ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. دوائی تقریبات پر آنے والے شرکا کو سخت چیکنگ کی بات داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. پارکنگ کو گرجا گھروں سے دور بنایا گیا ہے. اسسٹنٹ کیمروں سے بھی جو ہے وہ ساتھ گرجا گھروں کی نگرانی کی جا رہی ہے. ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کا مزید کہنا ہے کہ مشکوک افراد کو جو ہے ان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. ان کے سامان اور اطلاعات کی نقل و حرکت پر بھی جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے. دوائیہ تقریبات کے اختتام تک اہلکار اپنی ڈیوٹی پوائنٹ پر موجود رہیں گے. کوئی بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوائنٹ سے نہیں ہٹے گا. انہوں نے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کی بھی تمام اہلکاروں اور متحدہ افسران کو ہدایت جاری کی. جی ٹھیک ہے مدثر حسین, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ تخمینہ 5300 ارب سے زائد ہوگا. 4060 ارب روپے سے زائد نون ترقیاتی بجٹ, جبکہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے رکھنے کی تجویز. پنجاب حکومت کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا ڈرافٹ فائنل. وزیراعلیٰ مریم نواز کی منظوری کے بعد سالانہ ترقیاتی پروگرام پرنٹنگ کے لیے بھجوا دیا گیا. حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 ڈرافٹ فائنل کر لیا. آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے رکھنے کی تجویز. کل ترقیاتی حجم 1240 ارب روپے میں سے 1115 ارب 70 کروڑ روپے پنجاب حکومت اپنے لوکل فنڈ سے فراہم کرے گی. 124 ارب 30 کروڑ روپے غیر ملکی فنڈنگ سے فراہم کیے جائیں گے. آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی. 1441 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے رکھے جائیں گے. 1663 نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ روپے رکھے جائیں گے. 28 اولڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے 233 ارب 40 کروڑ روپے رکھے جائیں گے. وزیراعلیٰ مریم نواز کی ابتدائی منظوری کے بعد سالانہ ترقیاتی پروگرام پرنٹنگ کے لیے بھجوا دیا گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے فائنل ڈرافٹ پر وزیراعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں تعلیم, صحت, بلدیات, روڈ, ٹرانسپورٹ, ماحولیات, IT کے شعبوں کو خاص اہمیت دی گئی. بجٹ میں عوام کے بنیادی مسائل کو دیکھتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو شامل کیا گیا. حکومت آئندہ مالی سال کے دوران عوام کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کر رہی ہے. جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں. حکومت پنجاب نے ایک سال کے دوران ریکارڈ ترقیاتی پروگرام کروائے. وزیراعلیٰ پنجاب نے بہترین سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانے پر مریم اورنگزیب, چیف سیکرٹری پنجاب, سیکرٹری خزانہ اور ان کی ٹیم کو شاباش دی. حسن رضا, لاہور نیوز. اور ناظرین اب چلے گی پنجاب کی اپنی ایئر لائن. لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ٹرین اور وہاں سے مری کے لیے چلے گی گلاس ٹرین. پنجاب حکومت کے بجٹ 2025-26 میں اہم پروجیکٹ کے لیے اربوں روپے مختص. پنجاب کی 100 تحصیلوں میں فلیگ شپ پروگرام, مثالی گاؤں بھی بنائے جائیں گے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सफर, IT और मिसाली गांव समेत हर इशू पर गहरी नजर। पंजाब हुकूमत के बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। 5 करोड़ रुपए से मरीम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का खुद मुख्तियार प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। खुद मुख्तियार प्रोग्राम के लिए 4 करोड़ 29 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज। बजट में CM फ्री वाईफाई प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ 52 लाख रुपए की तजवीज। साहिवाल बिसरूर सिटी में 7 करोड़ 82 लाख रुपए से लेडीज पार्क कायम करने का फैसला। पंजाब की 100 तहसीलों में फ्लैगशिप प्रोग्राम सहूलत बाजार कायम करने के लिए 12 अरब 81 करोड़ 75 लाख रुपए रखने की तजवीज है। लाहौर रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन रावलपिंडी इस्लामाबाद तामरी के लिए भी 1 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 15 अरब, IT पार्क के कयाम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज। पंजाब एयरलाइन के कयाम के लिए 1 अरब, मिसाली गांव के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज है। मॉडल फिश मार्केट के कयाम के लिए 84 करोड़ 86 लाख, श्रिम्प स्टेट मुजफ्फरगढ़ के कयाम के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज। पंजाब में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कायम करने के लिए 3 अरब, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ममताज स्कूल के कयाम पर 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जराइम के खिलाफ जंग में बढ़ती ज़रूरियात। पंजाब पुलिस ने सूबाई हुकूमत से 276 अरब रुपए का बजट मांग लिया। पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सबसे ज़्यादा 217 अरब रुपए खर्च होंगे। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। जुराइम के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पंजाब पुलिस की ज़रूरियात बढ़ने लगी। पंजाब पुलिस ने आइंदा माली साल के लिए सूबाई हुकूमत से 276 अरब रुपए का बजट मांग लिया। बजट में पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सबसे ज्यादा 217 अरब रुपए खर्च होंगे। नए थानों, ट्रेनिंग सेंटरों और पुलिस लाइन्स की तामीर के लिए 17 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब पुलिस ने हुकूमत से पेट्रोल कीमत में 9 अरब का बजट मांगा है। पंजाब पुलिस CCD के ऑपरेशंस पर 10 अरब रुपए खर्च करेगी। पुलिस राइट मैनेजमेंट फोर्स के लिए 5 अरब रुपए का बजट मांगा गया है। रवा माली साल के बजट में पंजाब पुलिस के लिए 186 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। रवा माली साल पंजाब पुलिस को तमाम अखराजात के लिए 230 अरब रुपए का बजट दिया गया। पंजाब पुलिस को उसकी डिमांड पर सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में 44 अरब रुपए जारी किए गए। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। और पंजाब के आइंदा बजट में क्राइम्स कंट्रोल करने और दीगर अहम अमूर पर खसूसी तवज्जो। 35 करोड़ रुपए की कती रकम से पंजाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब की आइंदा बजट में क्राइम्स कंट्रोल करने और दीगर अहम अमूर पर खुसूसी तवज्जो। कुर्बान लाइन में पंजाब क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने पर 35 करोड़ रुपए मुख्तस। 10 करोड़ रुपए से वज़ीर आला क्राइम सर्विलेंस यूनिट कायम करने का भी फैसला। पंजाब भर के पुलिस स्टेशन की कंप्यूटराइजेशन के लिए 10 करोड़ 99 लाख, पुलिस स्टेशन के मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। गवर्नर हाउस लाहौर में 2 करोड़ रुपए से 4 VIP गेस्ट रूम्स तैयार किए जाएंगे। अडयाला रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 45 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा मुआसरात के मुताबिक VIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। 100 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों के फंड्स खर्च न हो सके। 1 अरब 90 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम सरेंडर होने का इम्कान। सरेंडर होने वाली रकम आइंदा माली साल में तरक्याती रफ्तार को मजीद मुतासर कर सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब हुकूमत की 112 तरक्याती स्कीमें फंड्स खर्च न होने के बायस खतरे की जद में। 1 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद की रकम सरेंडर होने का इम्कान। तरक्याती स्कीमों के मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल न होने पर मुख्तलिफ महकमों ने ये फंड्स आइंदा माली साल में दोबारा शामिल करने की दरख्वास्तें दे दी, मगर ताहाल इन पर मंजूरी नहीं दी जा सकी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी कई मंसूबे इस फहरिस्त में शामिल हैं। UC 190 में PCC सड़कों की मुरम्मत के लिए मुख्तस 50 मिलियन रुपए खर्च न हुए। शाहदरा चाइना स्कीम, शालीमार और NA 120 में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए फीकस 10 मिलियन रुपए रखे गए थे, लेकिन ये फंड्स भी मुकम्मल इस्तेमाल न हो सके। हाई कोर्ट के करीब सीवरेज के मंसूबे के लिए मुख्तस 20 मिलियन रुपए भी गैर इस्तेमाल शुदा हैं। आउटफॉल रोड, नीला गुम्बद पर ट्रांक सीवर की तामीर के लिए 90 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए, जो बजट के इख्तिताम पर सरेंडर किए जाने का खदशा है। सरेंडर होने वाली रकम आइंदा माली साल में तरक्याती रफ्तार को मुतासर कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम को यकीनी बनाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर वफ़ाक़ी वज़रा ने मुलाकातें भी की। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सनत और उनके इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी साजी और लाहे अमल पर जायजा इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसव्वदे पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के कयाम को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की तैयारी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए संतों को इस हवाले से सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करना। टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, मोहम्मद औरंगजेब, अहमद खान चीमा, राना मशहूद अहमद खान और ख्वाजा साद रफीक ने मुलाकात की। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। बजट को मौशी इस्तेकाम और अवामी रिलीफ की जानिब से एक मुस्बत कदम करार दिया। अहमद खान ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ जारी इक़दाम पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग जदीद हुनर और टेक्नोलॉजी की तरबियत को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म से विफाक वज़रा की मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू भी हुई। मुहर्रम के दौरान पंजाब भर में 1.5 लाख से जायद पुलिस एहलकार मुतय्यन। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी और असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी अमन अमान का इजलास। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। डॉक्टर अहमद जावेद काजी और दीगर हुकाम ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात कर रहे हैं। मुहर्रम और हराम के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाहों से अमन और भाईचारे का पैगाम लिया जाएगा। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इजलास को बताया कि पंजाब भर में मुहर्रम के दौरान 1.5 लाख से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस के साथ रेंजर्स और आर्मी के एहलकार भी तैनात होंगे। सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी और असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सोशल मीडिया पर अमन अमान की फजा खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुहर्रम के हवाले से महकमे दाखिला का मरकजी कंट्रोल रूम और खुसूसी ई पोर्टल भी फाल कर दिया गया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का इजलास में मजीद कहना था कि हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर और शेख अली हजवेरी के उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, एडिशनल IG चौधरी सुल्तान भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का अवाम को मुहलिक बीमारियों से बचाने का इक़दाम। स्मोक में कमी और पंजाब का माहौल बेहतर बनाया जाएगा। गैर मियारी पेट्रोल और डीजल चेकिंग का सख्त निज़ाम लागू कर दिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज का अवाम को मुहल्लिक बीमारियों से बचाने, स्मोग में कमी और पंजाब का माहौल बेहतर बनाने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में गैर मयारी पेट्रोल और डीजल की चेकिंग का सख्त निज़ाम लागू कर दिया गया। ओगरा के मंजूर शुदा मयार का ईंधन ही फरोख्त होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA को फ्यूल का मयार चेकिंग का इख्तियार मिल गया। गैर मयारी फ्यूल पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत सख्त सजा और भारी जुर्माने होंगे। पंजाब पहला सूबा है जहां फ्यूल क्वालिटी चेक करने का सख्त तरीन निज़ाम लागू किया गया है। डायरेक्टर जनरल EPA डॉक्टर इमरान हमीद शेख को सूबे में फ्यूल का मयार यकीनी बनाने का टास्क मिल गया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है फ्यूल बेहतर बनाने से आवाम को सांस की मुहल्लिक बीमारियों से निजात मिलेगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।